हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन द प्लेट पढ़ेंगे। इसको वेन भी बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या कि हम लोग डिफरेंट प्लेट्स लेंगे और प्लेट पे जेट का इम्पैक्ट कराएंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कि प्लेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले मान लीजिए कि हम कोई वर्टिकल प्लेट ले रहे हैं जिस पे जेट जो है वो नॉर्मली एक्ट कर रहा है। मतलब इसमें से अगर जो वाटर आएगा, मान लीजिए वाटर आ रहा है, तो जो इम्पैक्ट करेगा वो नॉर्मली करेगा, ठीक है। तो पहला केस जो हम उठा रहे हैं कि जब ये इम्पैक्ट नॉर्मली करेगा। इम्पैक्ट जब नॉर्मली होगा, नॉर्मली मतलब नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो पहले मुझे जानना होगा कि ये जो नोजल है, नोजल जिसके थ्रू ये वाटर बाहर आ रहा है, पहले डिस्चार्ज जानना होगा कि कितना डिस्चार्ज बाहर आ रहा है, ठीक। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें मास फ्लो रेट पता होना चाहिए। तो मास फ्लो रेट कैसे निकालेंगे? मास फ्लो रेट कैसे निकालेंगे? इसको m डॉट से भी नोटेशन देते हैं। डॉट मतलब ये रेट है, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, मतलब अगर इसका यूनिट की बात करूँ तो kg पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो मास फ्लो रेट आपको पता होगा, हमने कंटिन्यूटी में भी देखा था। कंटिन्यूटी में क्या था? रो, अगर इस जेट या फिर नोजल के थ्रू जो एरिया है वो मैं A बोलूँ, और इसके थ्रू जो निकल रहा है वाटर, उसकी वेलोसिटी अगर v है तो मैं बोल सकता हूँ कि रो A इंटू वी, ये होगा मास फ्लो रेट। और A इंटू वी क्या होता है? A इंटू वी होता है डिस्चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड केस क्या है कि अगर मैं चाहूँ तो ये प्लेट को मूव भी करा सकता हूँ या फिर इसको रेस्ट पोजीशन में रख सकता हूँ। तो रेस्ट पोजीशन में रखने के लिए मुझे फिक्स करना होगा, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो ये फिक्स हो गया केस, फिक्स्ड वेन है या प्लेट है, ठीक है। तो इस केस में आप इम्पैक्ट जितना मर्जी हो जाए बट इसकी मूवमेंट नहीं होगी फर्दर, ठीक है। तो अगर ये वाटर इससे टकराएगा तो इसके पास दो ऑप्शन है। अच्छा, मैं ये भी मान रहा हूँ कि ये आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सरफेस जो है इसका फ्रिक्शनलेस है। उस केस में क्या होगा, जब इससे टकराने के बाद कोई भी लॉसेस नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी जो आ रहा होगा इम्पैक्ट करने के लिए, उसी इम्पैक्ट से वेलोसिटी से ये आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा। आधा मैं मान रहा हूँ कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं मान रहा हूँ कि अगर ये मास फ्लो रेट यहाँ पर m डॉट था तो ये मास फ्लो रेट इसका m डॉट बाई 2 होगा और इसका m डॉट बाई 2 होगा, ठीक है। तभी तो आपका कंजर्व रहेगा। आपने कंटिन्यूटी में पढ़ा होगा कि m डॉट एट वन सेक्शन डैट विल बी इक्वल टू m डॉट एट सेकेंड सेक्शन। तो यहाँ पर दूसरा सेक्शन देखूँ, अगर मैं कंट्रोल वॉल्यूम बना करके देखूँ तो आपका सेम दिखेगा कि जो आया है वही जाएगा। तो ये मास m था, यही डिस्ट्रीब्यूट हो गया m/2 में। तो यहाँ से जो वेलोसिटी जाएगी वो तो सेम होगा, वेलोसिटी यहाँ भी v होगा, यहाँ भी v होगा, ठीक है। तो दोनों जगह वेलोसिटी सेम होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो कोई किसी तरह का लॉसेस नहीं हो रहा है। तो मुझे आप बताइए कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम को आप मास इनटू वेलोसिटी से नोटेशन देते हैं, और अगर ये फोर्स वेक्टर है तो आप इसे नोटेशन दे सकते हैं। फर्दर यहाँ पे देखिए, अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मास देखूँ तो ये क्या होगा? m डॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम m डॉट होगा, और v वेलोसिटी का चेंज क्या होगा? v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो इस लॉ का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं कि कितना फोर्स जो है वाटर इम्पिंज करेगा इस प्लेट के ऊपर। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा।
यहाँ पर मुझे एक चीज़ और जानना है कि एक्शन रिएक्शन लॉ क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ से आप बोल सकते हो कि जितना फोर्स वाटर इम्पिंज करेगा इस प्लेट के ऊपर, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वेन भी लगाएगा या प्लेट भी लगाएगा इस वाटर के ऊपर। अब जो फोर्स निकालना है, अपने पास तो दो डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो हम दो फोर्सेस निकाल सकते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखिए, जब ये जेट से निकला वाटर तो ये आपका हॉरिजॉन्टल था, मतलब एक्स डायरेक्शन में था। तो उस डायरेक्शन में मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज एम डॉट v1 मतलब v इनिशियली क्या था, तो यहाँ पर मान लीजिए सेक्शन 1 देख रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए सेक्शन 2 देख रहा हूँ। तो सेक्शन 1 पे क्या है, सेक्शन 1 पे आपका v है वेलोसिटी, ठीक है। और सेक्शन सेकंड पे, जब ये सेकंड पे जा रहा है तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में ये दोनों स्प्लिट होकर के दो तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों वर्टिकली जा रहा है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। बट कोई भी इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। हमें फोर्स किस में निकालना है, एक्स डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एम डॉट क्या था, एम डॉट हमने पहले से निकाल रखा है, रो ए वी, और यहाँ का v पहले से था तो v स्क्वायर आ गया, ठीक है। अगर y डायरेक्शन में निकालना है तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि y डायरेक्शन में क्या होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये वेन इसके ऊपर जो लगा रहा है वो ये है, तो अगर मुझे लिखना है कि वाटर कितना लगा रहा है वेन के ऊपर, तो ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, माइनस साइन लगा सकते हैं, माइनस साइन के साथ सेम चीज लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपके पास m डॉट v1 माइनस v2। वाई डायरेक्शन में समझने से पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m डॉट v1 m डॉट v2 लिख सकते हैं इसको ऐसे। m डॉट लिया m डॉट इंटू v1, तो शुरुआत में y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, सारा तो हॉरिजॉन्टल है तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जीरो होगा, ठीक है। माइनस m डॉट v2, तो v2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो वेलोसिटी है और दो डायरेक्शन में है। तो हम पहले के लिए ले लेते हैं कि मास, पहले के लिए लेता हूँ कि मास m/2 है, तो उस समय वेलोसिटी v है। अपवर्ड में हम पॉजिटिव ले रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड में पॉजिटिव ले रहे हैं, तो v अपवर्ड में पॉजिटिव होगा। और इसके साथ ऐड करना होगा क्या, m डॉट बाई 2 इंटू वी, तो बट v डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी जो होगा एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन बताना होगा, तो माइनस v, ठीक है। यहाँ देखिए ये दोनों सेम टर्म है माइनस साइन के साथ, तो ये टर्म जीरो, ये टर्म पहले से जीरो, तो ये y डायरेक्शन में आपका जीरो हो गया। उसी तरीके से आपसे पूछेगा कि अगर ये वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये क्या होगा, तो वर्क डन आपको पता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि पर यूनिट टाइम लिया है हमने, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। बट वेलोसिटी किसका, ये हमें वर्क डन कब मिलेगा, वर्क कब डन होगा, जब ये इसमें मूवमेंट आएगा। अगर मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब कोई भी फोर्स आप जितने मर्जी लगा लो, कोई आपका वर्क नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं भले ही लिख रहा हूँ बट मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी, मान लीजिए इस प्लेट की वेलोसिटी u है जो कि जीरो है अभी फिलहाल, क्योंकि फिक्स्ड है ये प्लेट, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये u होगा, ठीक है। और इसका मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी आपको इसी डायरेक्शन में लेना होगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि f जो होगा x डायरेक्शन वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। बट इस केस में जब आपका ये फिक्स्ड है, उस केस में ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे एक टर्म आता है एफिशिएंसी, अच्छा ये एफिशिएंसी हम निकाल किस कर रहे हैं, अच्छा ये वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है। एक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये पावर है, पावर ट्रांसमिशन है,
ठीक है। तो इफिशिएंसी हम किसका लिख रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन का। तो हम इफिशिएंसी क्या लिख सकते हैं, इफिशिएंसी का नॉर्मल टर्म क्या होता है कि कितना एफिशिएंट है, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है, इस पर निर्भर करेगा ये। तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आपको जो मिलेगा वो वर्क डन है। यहाँ पर आप जितना फोर्स लगा लो, अगर वर्क डन नहीं हो रहा तो आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब आप लिख सकते हो कि पावर ट्रांसमिटेड अपॉन इनपुट क्या था, इनपुट क्या दिया था आपने, यहाँ से दिया था नोजल को। वेलोसिटी किस फॉर्म में इसको एनर्जी देगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपका ये इम्पैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका एनर्जी के फॉर्म में नहीं, यहाँ पर पावर के फॉर्म में है। तो मुझे क्या करना होगा, इस एनर्जी को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं जानते हूँ कि एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² अपॉन टाइम, और मास अपॉन टाइम क्या होता है, मास फ्लो रेट हो जाएगा। ठीक है, अरे ये हो जाएगा ना m/t m डॉट। तो यहाँ पे आप देखो तो इनपुट में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर यूनिट टाइम। ठीक है, और यहाँ से आपके पास ये पता है कि F(x)u अपॉन, यहाँ पे जब लिखोगे तो हाफ m डॉट v², जो कि इस केस में जीरो है, क्योंकि ये Fx(u) टर्म जीरो होगा, क्योंकि u की वेलोसिटी की जो जिस वेलोसिटी से प्लेट मूव कर रहा है वो जीरो है, इसलिए आपकी एफिशिएंसी भी जीरो होगा, मतलब किसी काम का नहीं है ये। होप आपको ये टर्म क्लियर होगा। 3 चीज़ें थी इसमें जो समझने लायक थी कि पहला तो आप निकालो कि फ्लो के डायरेक्शन में क्या फोर्स हो रहा है, उसके बाद फिर वर्क डन निकालो, वर्क डन पर यूनिट टाइम निकालो, फिर एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, और एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पता है कि इनपुट पे आपको क्या मिल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम और केसेस देख रहे हैं उसमें क्या होगा, बस इसका शेप बदल सकता है। मान लीजिए ये आपका वर्टिकली था तो ये इंक्लाइन हो सकता है, या मैं इसका शेप जो है मैं ऐसा ना लेकर के मैं ऐसा ले लूँ, तो ये एक हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि ऐसे ना इम्पैक्ट करके मैं ऐसे इम्पैक्ट कर लूँ, ऐसा भी हो सकता है तरीका। तो 3-4 तरीके हैं जिससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि ये जब फिक्स था तो ये केस बना, इन सब चीज़ के लिए एनालिसिस किया। जब ये मूवमेंट किया तो उस केस में भी एक बन सकता है। तो हम ये इस तरह से करके हम 5-6 केसेस देखेंगे। नेक्स्ट केस क्या है कि हमने क्या किया, इस बार इम्पैक्ट तो सेम किया, बट इसका जो फिक्स करके रखा था मैंने प्लेट को, इस बार मैंने इसको भी मोशन होने दिया। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट जब v वेलोसिटी से करेगा तो ये u वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। मास फ्लो रेट जब निकालने लगोगे तो अब यहाँ पे आप क्या लोगे, वेलोसिटी जो होगा, अब ये वेलोसिटी नहीं लेंगे हम, यहाँ पर v नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखिए जब ये v वेलोसिटी से जा रहा था तो इससे टकराने के बाद ये u वेलोसिटी से मूव करने लग गया। मतलब क्या कि ये रुका हुआ नहीं है, अब मोशन में है। अब मोशन में है मतलब क्या कि ये जब इम्पैक्ट कर रहा है, हमें तो इम्पैक्ट होने से मतलब है, तो इम्पैक्ट कब कर रहा है, वो जो वेलोसिटी से कर रहा है वो वेलोसिटी v नहीं है, v माइनस u है। v माइनस u से इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि जब वो v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया तब तक ये u वेलोसिटी से मूव कर चुका होगा। इसका मतलब क्या कि इसको फिर फर्दर वो डिस्टेंस कवर करना होगा। तो ये जो v होगा दैट विल बी रिलेटिव। ठीक है, तो इसको मैं VR बोल रहा हूँ। रिलेटिव ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मैं इस पर बैठ के देखूँ, हमें तो यहाँ से मतलब है ना, अरे यार ये प्लेट से ही मतलब है ना कि प्लेट पे क्या हो रहा है। तो प्लेट पे मैं बैठ जाऊँ, प्लेट पे बैठ के देखो, जब ये बैठ गया होगा तो इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई, तो जो दिखेगा उसको वो दिखेगा v, और ये जो इसका वेलोसिटी है वो तो इसको मिल चुका होगा, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिला होगा, तो ये आपका माइनस ऑफ u। ठीक, अभी भी नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो v वेलोसिटी से आ रहा था, बट जब ये आ रहा था तब ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो u वेलोसिटी से ये वेन आपका आगे बढ़ रहा था, तो ये वेन भी आपका जिस टाइम पे ये v से मूव कर रहा था उस समय वेन भी आपका मूवमेंट में था और वो u तक कवर कर चुका था।
जब v आपका इतना कवर किया तो u ऑलरेडी आपका इतना कवर कर चुका था, तो जो बचा है वो यही है ना, ये जो बचा है यही है v रिलेटिव। और अगर मुझे v रिलेटिव निकालना है तो कैसे निकालूं, v माइनस u करना होगा, यही सेम चीज मैंने किया है। ठीक है, जब आप बैठ के देखते हो तो आपको ये दिखेगा कि ये रेस्ट में है, बट ये जो मूवमेंट है वो ये इसका वेलोसिटी ये एक्वायर कर लिया है, तो ये एक्वायर किया तो ये आपका अपोजिट साइन ले लेता है, तो यहाँ से आपका ये v रिलेटिव हो गया, और v रिलेटिव कितना हो गया, रो a इंटू वी माइनस यू। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जो v होगा, v वेक्टर होगा, वो क्या होगा, u वेक्टर प्लस v रिलेटिव। ठीक है, तो ये आप इसका वेक्टर समझ सकते हो, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा। अब मास फ्लो रेट आ गया, अब आप फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स कैसे निकालोगे, यही सेम फॉर्मूला, तो m डॉट क्या है, रो a v माइनस यू, क्योंकि वेन आपका मूविंग है, और v1 क्या होगा, जिस वेलोसिटी से जेट से निकला है, तो ये आपका v है माइनस v2 क्या होगा, v2 क्या होगा, यहाँ पे जो है इस सेक्शन पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, क्योंकि दोनों वर्टिकल में है, तो सिर्फ बचा क्या, ये वेन का मूवमेंट है u वेलोसिटी से। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल में यही मूव कर रहा है सिर्फ, क्योंकि सिर्फ हमको x डायरेक्शन में देखना है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि रो a v माइनस यू, और यहाँ पर v माइनस यू पहले से है, तो v माइनस यू का स्क्वायर। यहाँ से वर्क डन पर यूनिट टाइम भी आ जाएगा, ये आपका क्या होगा, रो a v माइनस यू का स्क्वायर इंटू यू। ठीक है, तो पहले के केस में जो हमने जीरो लिया था, अब इस केस में चूंकि मूविंग है वैन, तो अब जीरो नहीं होगा। अब तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एफिशिएंसी बराबर फोर्स इंटू फोर्स कितना है, रो ए वी माइनस यू इंटू यू अपॉन हाफ। m क्या है, m डॉट है आपका रो ए वी माइनस यू इंटू वी स्क्वायर। रो ए कैंसिल आउट, v ये कैंसिल आउट, और अब आपके पास बचेगा 2u v माइनस यू वी स्क्वायर। तो ये आपका एफिशिएंसी आ गया। अब नेक्स्ट है केस कि जब आपका प्लेट वर्टिकल ना रहकर इंक्लाइंड रहे, तो प्लेट आपका इस केस में इंक्लाइंड है और फिक्स्ड है। ठीक है, तो मैं इसको फिक्स भी कर देता हूं कि ये आपका फिक्स्ड है। ठीक है, तो इंक्लाइंड जब है, तो अब जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसका फ्लूइड का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इधर मैं मान रहा हूं कि इधर m/2 जाएगा, इधर भी आपका m/2 जाएगा। ठीक है, बट वेलोसिटी तो सेम रह जाएगा, इधर भी v इधर भी v। तो इंक्लाइंड होने की वजह से मुझे एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा फोर्स का और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, तो अब मुझे अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल निकालना है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर ये आपका x डायरेक्शन में फोर्स होगा Fx, और ये आपका y डायरेक्शन में Fy। एक आसान सा तरीका क्या है कि मुझे ये पता है कि इस सरफेस पे ये लाइन परपेंडिकुलर होगा, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को मैं फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और अब सारा कैलकुलेट हम Fn पे करेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट पे ऑफ फोर्स पे करेंगे, और जो भी कैलकुलेट करेंगे उसको हम रिजोल्यूट कर देंगे Fx पे और Fy पे। कैसे करेंगे, जैसे देख लीजिए, ये थीटा है तो ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के पैरेलल, तो ये भी आपका थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा है और ये बना रहा है 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये पूरा 90, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपका फर्दर थीटा, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री बना रहा है। Fx विल बी व्हाट, Fx लिखना है तो Fn, ये इसके साथ चिपका हुआ है इस एंगल के साथ, तो मैं लिख सकता हूँ Fn कॉस ऑफ, अच्छा जो सटा हुआ कंपोनेंट होता है उसको कॉस लेते हैं, तो एंगल के साथ जो चिपका हुआ है तो इसलिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से आ गया Fn साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर Fy चाहिए तो Fy क्या करना होगा,
एफ एन का ये कंपोनेंट, तो एफ एन एंगल के साथ जो चिपका हुआ है उसका कॉस, तो चिपका हुआ है किसके साथ, थीटा के साथ। एफ एक्स मिल गया तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ से आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम आ जाएगा, उसी से फिर इफिशिएंसी भी निकल जाएगी। तो अब अगर मुझे एफ एक्स निकालना है, यहाँ पे जो इम्पैक्ट हो रहा है इस इम्पैक्ट का मैं इस पर नॉर्मल कंपोनेंट देखते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए यहाँ पर एंगल देखो, यहाँ पर थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 होगा, 180 होगा, तो ये दोनों 90 होगा क्योंकि यहाँ पे 90 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा का ये सटा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, तो यहाँ पर ये मैं बोल सकता हूँ कि ये वेलोसिटी का ये सटा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, कॉस, सटा हुआ कॉस लेते हैं और जो एंगल होता है इंक्लूडेड वो लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी जो इम्पैक्ट कर रहा है वो v साइन थीटा से कर रहा है, v साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा v साइन थीटा, ठीक है। तो इससे ये इम्पैक्ट कर रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं अब जो लूँगा फोर्स कि मैं एफ एन ही निकाल लेता हूँ, इस बार एफ एन निकाल लूँगा तो एफ एक्स भी आ जाएगा, एफ वाई भी आ जाएगा। तो एफ एन जब लेंगे तो एफ एन डायरेक्शन में देखो, एफ एन डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन में शुरुआत में नॉर्मल डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, एम डॉट वी वन, वी वन क्या है इस डायरेक्शन में जब इम्पैक्ट कर रहा होगा तो वी साइन थीटा, वी साइन थीटा एंड माइनस ऑफ यहाँ पर V2 इसी डायरेक्शन में है, कोई नहीं है क्योंकि सारा आपका या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है, तो आपका नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी आपका कंपोनेंट नहीं बचा है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ। तो मास फ्लो रेट क्या होगा, मास फ्लो रेट चूँकि आपका फिक्स्ड है तो मूविंग नहीं होने की वजह से जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा वही हम एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ सही है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि रो ए वी और वी यहाँ पे भी है वी स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ से आपका एफ एक्स आ गया रो ए वी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए साइन थीटा पहले से था तो साइन थीटा, 2 साइन थीटा आने की वजह से साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये आपका यहाँ से u में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम हो जाएगा, तो रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू। बट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो u है वो आपका 0 है, क्यों, क्योंकि प्लेट आपका फिक्स्ड है, तो ये आपका कंपोनेंट 0 होगा और उस केस में एफिशिएंसी भी आपकी 0 होगी। अब जो केस है इसमें मैंने क्या लिया है कि प्लेट तो आपका इंक्लाइन रहेगा बट ये प्लेट जो है वो मूविंग है, मतलब इस बार मैंने फिक्स नहीं किया, इसको मूव करने दिया है, तो मूवमेंट जो है मैं मान के चलता हूँ कि ये जो मूवमेंट है ये u वेलोसिटी के साथ है। फिर से ये देखिए रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर ये वाटर जो इम्पिंज कर रहा है इस इंक्लाइंड सरफेस पे तो वो v वेलोसिटी से करेगा, लेकिन ये v वेलोसिटी से जब कर रहा होगा तब तक ये u मूव कर चुका होगा, तो फर्दर जो डिस्टेंस कवर करना ये vr है तो वही vr से ही इम्पैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये v वेलोसिटी से ये चला गया आगे, तो v वेलोसिटी से गया तो ये तब तक ये जो प्लेट था वो u वेलोसिटी से मूव कर चुका होगा, तो बस इतना ही है जो इम्पैक्ट किया है, तो ये आपका vr है, ठीक है। तो vr विल बी व्हाट, v माइनस u। तो ये जो v रिलेटिव होगा वो यहाँ पे भी दिखेगा कि ये जो v है मास फ्लो रेट वो आपका रिलेटिव वाला जो होगा इम्पैक्ट करेगा। अब मैं फोर्स का एनालिसिस करूँ तो आप ये देखो, नॉर्मल फोर्स अगर निकालना है तो नॉर्मल फोर्स में इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी का आपका साइन कंपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि m डॉट v1 में क्या होगा, v1 में आपका v साइन थीटा होगा, v साइन थीटा माइनस v2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब देखोगे सेक्शन पे तो यहाँ पर तो इम्पैक्ट करने के बाद इसका डायरेक्शन बदल गया है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। अब बचा क्या कि ये तो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट ये u वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए ये एंगल थीटा है, अगर मैं ये नॉर्मल कंपोनेंट लूँ तो ये u का ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये u का कॉस सटा हुआ कंपोनेंट 90 माइनस थीटा u साइन थीटा, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, fn के डायरेक्शन में है, तो fn कंपोनेंट का हम ले रहे हैं तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि ये u साइन थीटा के डायरेक्शन में
आपका प्लेट मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये V2 हो गया। यहाँ से आपके पास मास फ्लो रेट पता है, मास फ्लो रेट क्या था, रो ए, और V रिलेटिव क्या है, रो ए V माइनस यू। तो V माइनस यू, यहाँ पर आपका साइन थीटा कॉमन है, तो V माइनस यू साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास आ गया रो ए V माइनस यू का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ एन साइन थीटा। तो एफ एन आपका ये है, इसमें साइन थीटा लगा दीजिए, रो ए V माइनस यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरीके से एफ एक्स कैसे आएगा, रो ए V माइनस यू का स्क्वायर यू टू साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्दर आप यहाँ इसी तरीके से आप पुट करके आप ये एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट केस है कि अब जब मैं प्लेट जो ले रहा था उसका मैंने इस बार ज्योमेट्री ही बदल दिया, मैंने अब इस बार कर्व ले लिया है, कर्व प्लेट है जो कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो यहाँ पर कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मास फ्लो रेट m डॉट से नोटेशन दे रहा हूँ कि ये मूव कर रहा होगा यहाँ से m/2 और इधर से भी m/2। ड्यू टू सिमेट्री मैं बोलता हूँ कि सिमेट्री की वजह से दोनों जगह हाफ हाफ गया होगा, ठीक है। तो ये जो गया है उसका कंपोनेंट कुछ तो होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं थीटा मानता हूँ कि जिस थीटा से ये बाहर निकल रहा होगा। यहाँ भी ये आपका m.2 है और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा बना रहा है या फाई बना रहा है, कुछ भी कर सकते हैं। थीटा ले लीजिए, चलिए थीटा ही ले लेते हैं। सिमेट्री बोल रहा हूँ तो सिमेट्रिक होगा तो थीटा ही जाएगा। अब फर्दर आप लिख सकते हो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स आप निकाल सकते हो x डायरेक्शन में। तो फोर्स x डायरेक्शन में क्या होगा, m डॉट अच्छा यहाँ पर फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो किस में क्या होगा, रो ए वी, क्योंकि इसमें रिलेटिव वाला कुछ नहीं आएगा क्योंकि फिक्स्ड है आपका। तो m डॉट v1 क्या है, v1 किस वेलोसिटी से इम्पैक्ट कर रहा है, v वेलोसिटी से कर रहा है, ठीक है। अब ये v से जब जा रहा है और यहाँ पर फिर स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिट हो गया तो यहाँ पर देखिए ये वाला केस था। स्प्लिट करने के बाद हम लिख सकते हैं इसको माइनस m डॉट v2। तो m डॉट v2 भी दो जगह में डिवाइड हुआ है, तो हम लिख सकते हैं m डॉट 2 और हमको लेना किस में है, x डायरेक्शन में लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो जिससे भी बाहर निकल रहा होगा v वेलोसिटी से, मान लीजिए बाहर आ रहा है, तो v वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा जो कि आपका हॉरिजॉन्टल होगा क्योंकि x डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो x आपका हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं इसका cos थीटा ही ले सकता हूँ, सटा हुआ कंपोनेंट cos होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका वेलोसिटी का cos कंपोनेंट ही आएगा, ठीक है। तो m डॉट v cos थीटा। और यहाँ पे देखना है कि जो वेलोसिटी है, मैंने जो डायरेक्शन लिया है इस साइड में पॉजिटिव लिया है और इस साइड में नेगेटिव लिया है। तो देखिए ये जब इधर से इम्पैक्ट कर रहा था तो पॉजिटिव आया था v, जब ये इधर से जा रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये मैं नेगेटिव साइन लूंगा क्योंकि वेलोसिटी आपका वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन एज्यूम करना होगा, ठीक है। तो प्लस और कुछ आपका पार्ट इधर गया है, तो m डॉट 2 माइनस साइन क्योंकि वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, cos थीटा। ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से आपके पास आ गया m डॉट v, यहाँ m/2 ये दोनों टर्म सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि m डॉट v cos थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m डॉट v कॉमन आ गया 1 प्लस cos थीटा। m डॉट क्या था, रो ए v स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। नेक्स्ट केस है जब आपका प्लेट इस बार मूविंग है, तो u वेलोसिटी में मैं मान रहा हूँ कि ये मूव कर रहा होगा, तो मूव कर रहा होगा तो अब फिर से रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो यहाँ पर जो v आएगा वो रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव जब आएगा तो अब इस केस में हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स अगर मुझे निकालना है x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में कैसे इंपैक्ट किया है, पहले लिखेंगे m डॉट v1 कितना है, v1 तो इनिशियली आपका v था, ठीक है।
अब इसके बाद स्प्लिट हो गया है, आधे इधर गए हैं और आधे इधर गए हैं। अब जो वेन से टकराने के बाद जब जो स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट होने के बाद जो वेलोसिटी आई है वो तो रिलेटिव होगा, तो यहाँ पर जो v है वो आपका क्या होगा, v माइनस यू होगा, और यहाँ भी v माइनस यू होगा। अब जो इसका कंपोनेंट कॉस बनेगा वो v माइनस यू कंपोनेंट होगा, यहाँ भी आपका v माइनस यू कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर जो अब लिखेंगे माइनस साइन के साथ, v2 कैसे आएगा, v2 देखिए, v2 जब यहाँ पे टकरा गया, टकराने के बाद अब ये दो डायरेक्शन में गया, तो टकराने के बाद ये इसके पैसेज को मूव कर रहा है, तो जब तक ये पैसेज मूव कर रहा है तब तक ये मूव कर चुका होगा, तो ये v वेलोसिटी से आ रहा है, तब तक ये u वेलोसिटी चला गया होगा, तब तक इतना इसके पास कितना आया होगा रिलेटिव में, तो v माइनस यू आया होगा, v माइनस यू का कॉस कंपोनेंट, तो v माइनस यू कॉस कंपोनेंट आ गया। और चूंकि ये हाफ हाफ था, तो हाफ हाफ m/2 मिला करके m डॉट हो गया, तो m डॉट को मैंने बाहर पहले ही ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा, ये दोनों टर्म को ऐड कर दिया मैंने, और ऐड करने के साथ ये चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, वेन का डायरेक्शन इधर है, निगेटिव साइन लेंगे तो निगेटिव साइन यहाँ पे ले लिया फर्दर। और साथ में क्या हो रहा है कि जब ये मूव कर रहा है तो ये भी तो मूव कर रहा है, तो ये जब मूव कर रहा है तो वो कंपोनेंट मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये आपका प्लस यू क्यों लिया, क्योंकि ये आपका डायरेक्शन इस तरफ है। तो फर्दर जब आप ओपन करोगे m डॉट v माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v माइनस यू कॉस थीटा, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस साइन, m डॉट क्या था, रो a v माइनस यू, और यहाँ से v माइनस यू यहाँ भी है और v माइनस यू यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल सकते हैं, v माइनस यू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर v माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। फर्दर इसी को आप यहाँ पे पुट करोगे, u के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये सेम रह जाएगा, डिनोमिनेटर आपका हमेशा इनपुट आपका सेम रहेगा, और उसके थ्रू आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका कि इस बार मैंने कर्व वेव लिया है, बट जो जेट है वो स्ट्राइक कर रहा है टेंजेंशियली कर रहा है, ठीक है, तो टेंजेंट टू द सरफेस है। तो इस केस में मैं मान रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने की वजह से मान लीजिए ये थीटा पे इम्पैक्ट करेगा, तो ये थीटा पे ही बाहर आएगा, तो सिमेट्रिक शेप होने की वजह से ये एंगल सेम रह रहा है, तो इंक्लिनेशन सेम है। तो अब देखिए v वेलोसिटी से जब यहाँ आएगा तो वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि हमको fx निकालना है, तो fx निकालने के लिए मुझे m डॉट v1 चाहिए, तो v1 क्या होगा, v का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये v1 है, v और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा, तो v cos थीटा होगा, तो v cos थीटा, और ये माइनस साइन के साथ। अब इधर जो इम्पैक्ट होने के बाद जो बाहर निकला वो क्या था, यहाँ पर मान लीजिए सेम वेलोसिटी से बाहर आया, तो ये v वेलोसिटी से आया, तो उसका cos कंपोनेंट, तो v cos थीटा, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में x को पॉजिटिव ले रहे हो, इस डायरेक्शन में x नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन के साथ v cos थीटा आएगा, ठीक है। तो ये आप क्या आ गया m डॉट क्या था, इस केस में चूंकि ये फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड होने की वजह से क्या आएगा, कोई भी रिलेटिव टर्म नहीं आएगा, रो ए v होगा, v वेलोसिटी से इम्पैक्ट कर रहा है, तो रो ए v इंटू v cos थीटा, तो 2 आ रहा है v cos थीटा, v स्क्वायर cos थीटा। ये फिक्स्ड केस है। अगर मैं इसी को अगर ये मूविंग होता, तो यहाँ पर आपका ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, u वेलोसिटी से करता तो ये v माइनस यू आता, यहाँ पर आपका v माइनस यू का स्क्वायर होता, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी चीज़ें चेंज कर सकते थे। होप आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेन कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, वो इजीली हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।